आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET Core MVC में रिसोर्स फिल्टर होता क्या है फ्रेंड, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसका फ्लो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, रिसोर्स फिल्टर को समझते हैं कि रिसोर्स फिल्टर होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए रिसोर्स फिल्टर एग्जीक्यूट बिफोर एंड आफ्टर द मॉडल बाइंडिंग। मॉडल बाइंडिंग से पहले क्या होता है कि ये एग्जीक्यूट होता है, और बिफोर आफ्टर द मॉडल बाइंडिंग, और मॉडल बाइंडिंग के बाद ये क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। मेकिंग इट आइडियल फॉर सिनेरियो लाइक केसिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड शॉर्ट सर्किट रिक्वेस्ट। ये सब सिचुएशन में क्या करते हैं, हम रिसोर्स फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके फ्लो को समझ लेते हैं, फ्लो क्या होता है फ्रेंड। फ्लो समझने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी फिल्टर ASP.NET Core में जितने भी फिल्टर होता है, चाहे वो ऑथराइजेशन फिल्टर हो, चाहे वो रिसोर्स फिल्टर हो, चाहे वो एक्शन फिल्टर हो, चाहे वो रिजल्ट फिल्टर हो, तो ये क्या होता है कि सभी जो होता है कि एक सीक्वेंस, यदि मल्टीपल फिल्टर यदि किसी कंट्रोलर के अंदर हम लोग यूज करते हैं तो ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है फ्रेंड। सीक्वेंस वाइज ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे हम ऑथराइजेशन फिल्टर यदि यूज कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले ऑथराइजेशन फिल्टर यूज होगा, देन आपका रिसोर्स फिल्टर यूज होगा। यदि रिसोर्स फिल्टर यूज होने के बाद, यदि रिसोर्स फिल्टर यदि यूज करते हैं तो उसके बाद ही आपको एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा। एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद यदि रिजल्ट फिल्टर यदि आप यूज करते हो तो रिजल्ट एक्शन मेथड होने के बाद रिजल्ट फिल्टर होगा फ्रेंड। इस तरह से सीक्वेंस जो है ये वर्क करता है फ्रेंड। तो अब क्या करना है कि मुझे जानना है कि इसका फ्लो क्या होता है। सबसे पहले इस फ्लो को जानते हैं कि ऑथराइजेशन फिल्टर यदि आप लगाते हो तो ऑथराइजेशन फिल्टर पहले वर्क करेगा, उसके देन आपका रिसोर्स फिल्टर आपका काम आएगा, एग्जीक्यूट होगा। रिसोर्स फिल्टर तब एग्जीक्यूट होगा आपका मॉडल बाइंडिंग से पहले क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे बिफोर लिखा गया है, मॉडल बाइंडिंग से पहले बिफोर लिखा गया है, ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मॉडल बाइंडिंग होगा। मॉडल बाइंडिंग होने के बाद एक्शन फिल्टर यदि लगा हुआ है तो देन वो चेक करेगा, नहीं लगा हुआ है तो आपको उसके बाद एक्शन मेथड के अंदर वर्क करेगा। एक्शन मेथड वर्क करने के बाद रिजल्ट फिल्टर यदि लगाए तो देन वो वर्क करेगा। देन वो आपको रिसोर्स फिल्टर आफ्टर बाद कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कुछ चेक करना चाहते हो, तो इस बिहेव में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे उसका लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब मुझे देखना है कि ASP.NET Core में हम लोग किस तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ASP.NET Core MVC का मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया हूँ, सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया, एक फ़िल्टर बोल के मैंने एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया। उसके अंदर जितने भी फ़िल्टर मैं आपको अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सारा फ़िल्टर का एक सेपरेट मैंने एक सब फ़ोल्डर बनाया है। एक्शन फ़िल्टर है, ऑथराइजेशन फ़िल्टर है। आज मैं बता रहा हूँ रिसोर्स फ़िल्टर है। जो मेरा एक्शन फ़िल्टर मैंने बता चुका हूँ, ऑथराइजेशन फ़िल्टर मैं बता चुका हूँ, और रिसोर्स फ़िल्टर के बारे में बता रहा हूँ। रिसोर्स फ़िल्टर के लिए मैंने सिंपल एक मैंने क्लास बनाया था। आप सिंपल जो क्लास बनाओगे फ्रेंड तो ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करता है कि उसको यदि आप एक्शन फ़िल्टर बनाना चाहते हो, रिसोर्स फ़िल्टर बनाना चाहते हो, तो आई रिसोर्स फ़िल्टर एक इंटरफ़ेस को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। जब तक इनहेरिट नहीं करोगे तो वो फ़िल्टर नहीं होगा। देन वो इनहेरिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, 2 मेथड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक होता है पब्लिक वॉइड ऑन रिसोर्स एग्जीक्यूटिंग, इसके अंदर पैरामीटर पास करना पड़ेगा, रिसोर्स एग्जीक्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट, इसका एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद एक और पैरामीटर होता है जो वॉइड एंड ऑन रिसोर्स एग्जीक्यूटेड एंड रिसोर्स एग्जीक्यूटेड कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया है। यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस है, इसमें एग्जीक्यूटिंग है, इसमें एग्जीक्यूटेड है। इस हिसाब से आपको समझ के इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मैंने लिखा है कंसोल डॉट राइटर रिक्वेस्ट फिनिश्ड और रिक्वेस्ट स्टार्ट, तो मैंने रिक्वेस्ट कब स्टार्ट हुआ, किस टाइम में हुआ, फिनिश कब हुआ, आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि ये यदि मैं किसी एक्शन मेथड के ऊपर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो इसके इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या करना पड़ता है, इसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर कहाँ करते हैं, सबसे पहले program.cs फाइल में फ्रेंड जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाने के बाद जो है सिंपल यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे रिसोर्स फिल्टर मैंने इम्प्लीमेंट किया इस तरह से। तो जब मैं 2 तरह एग्जांपल लेकर आया हूँ, एक है एसिंक रिसोर्स फिल्टर, एक है सिंपल रिसोर्स फिल्टर। मैं सिंपल में ये भी यूज़ कर रहा हूँ। इसको जो मुझे यूज़ करने के लिए क्या होता है, आप कंट्रोलर के अंदर जाओगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्शन फिल्टर जो है आपको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। ये कंट्रोलर लेवल में मैं यूज़ कर दिया, जितने भी एक्शन मेथड बनेगा सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ कि मेरा जो है सर्विस फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ यूज़ करते हैं, उसके अंदर में ये फिल्टर को यहाँ पे डालना पड़ता है।
इस तरह से यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि ASP.NET कोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, यदि सर्विस फिल्टर जब तक यूज़ नहीं करोगे तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसमें काम नहीं करेगा। इसलिए सर्विस फिल्टर यूज़ करेंगे। यदि आप एक्शन मेथड लेवल में यदि आप कुछ फिल्टर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे टाइप ऑफ फिल्टर लगाओगे तभी जाके ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। जो यहाँ पे दिया गया टाइप फिल्टर, इसका टाइप ऑफ, इसका फिल्टर करने में यहाँ पे देना पड़ता है। तो इस तरह से आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे करना है कि ये जो मैंने एग्जीक्यूट किया है, सपोज मुझे इस एक्शन मेथड के ऊपर, ये जो मेरा एक्शन मेथड है पोस्ट है, इस सभी मेथड के ऊपर ये अप्लाई होगा ये। अब मुझे देखना है कि काम कैसे करता है, तो देखना है देन मुझे वो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले क्या होगा, मुझे बिफोर मुझे क्या करेगा, इसको हिट करेगा राइट। देन इसको मैं यहाँ पे लगा दे डिबगर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, डिबग किया, देन मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इस पे इसके अंदर जो मेरा जो मेथड ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको मैं चेक करता हूँ। माया 5, यहाँ पे मैं इसको 5 किया और इसके बाद मैं एड्रेस कुछ भी डाल रहा हूँ और एड्रेस में कुछ भी पुट किया, यहाँ पे मैं कुछ मोबाइल नंबर मैंने टाइप कर दिया। इससे मैं सेव करूँगा तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किया है। आप जब कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो मेरा HTTP पोस्ट मेथड ये जो फ्रेंड है इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, मैंने हिट किया इसको मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या किया है, ये इसको पहले हिट किया है। मॉडल बाइंडिंग होने से पहले मुझे इसको चेक किया है। इसको मैं F10 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो है देन देखो ये मुझे उसके बाद मॉडल बाइंडिंग हो रहा था। मॉडल बाइंडिंग होने के बाद आपका इसके अंदर आया, कंट्रोल के अंदर गया, रिपोजिटरी के अंदर घुस रहा है। रिपोजिटरी के अंदर जाने के बाद ये पूरा चेक कर रहा है, इंसर्ट का कोड के अंदर गया है, चलिए यहाँ पर आया है। अब क्या कर रहा है, सर्विस के अंदर आया, रिटर्न आया है। अब यहाँ से फिर आ गया कंट्रोलर के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर आया है। इसके बाद यहाँ पर आया है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, इसका फ्लो काम करता है फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया था, पहले मॉडल बाइंडिंग होने से पहले इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसके बाद मॉडल बाइंडिंग किया। मॉडल बाइंडिंग करने के बाद क्या किया, एक्शन मेथड का सारा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद रिजल्ट रिस्पॉन्स मिलने के बाद इसको क्या किया, इसको रन किया है। इसको रन करने के बाद यहाँ पे यदि आप कहने का सेंस है जो उसमें आप कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इस हिसाब से इसमें आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसका फिनिश होने के बाद आप कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि रिसोर्स फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। तो इसको मैं डिबग को मैं अभी स्टॉप करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, इसको कंटिन्यू। इस तरह से एम्प्लॉय डेटा सेव सक्सेसफुली। अब मुझे क्या करना है, विजुअल स्टूडियो में जाऊँगा, इस तरह से मैं स्टॉप किया इसको। अब यदि आप जो है एसिंक रिसोर्स फिल्टर को यूज़ करते हो तो इसका भी सिंपल एसिंक रिसोर्स फिल्टर एक इंटरफेस होता है, उसको आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक एसिंक टास्क ऑन रिसोर्स एग्जीक्यूटिंग एसिंक आपको फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें रिसोर्स एग्जीक्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद रिसोर्स एग्जीक्यूशन डेलीगेट का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से आप यदि आईएसिंग रिसोर्स फिल्टर इंप्लीमेंट करते हो तो अब उसके बाद जिस तरह से हम लोग मिडिलवेयर में यूज़ करते थे नेक्स्ट क्यू मेथड को, उसी तरह से इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, कंसोल मतलब एक्शन मेथड के मॉडल बाइंडिंग से पहले ये एग्जीक्यूट होगा ऊपर वाला कोड, और मॉडल बाइंडिंग होने के बाद एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद रिस्पॉन्स मिलने के बाद जो है मुझे इसको एग्जीक्यूट होगा, इस फंक्शन में नीचे वाला जो कोड लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट होगा। ये क्या करता है, नेक्स्ट अवेट नेक्स्ट होता है, यहाँ पे कंटिन्यू टू पाइपलाइन। ये क्या करता है, ये पहला एग्जीक्यूट हो जाने के बाद कंटिन्यू टू पाइपलाइन, पाइपलाइन के अंदर जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो है आपको नीचे एक लाइन ये एग्जीक्यूट करेगा। तो कोड लिखने का तरीका यही है, आईसिंक रिसोर्स फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। जितने भी फिल्टर है सारे फिल्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है ASP.NET कोर के अंदर, क्योंकि आप जो भी आप यदि आप एडवांस कोड लिखोगे तो उसमें स्मार्ट तरीका से यदि कुछ भी चीज़ को डायनामिक करना चाहते हो, इसके लिए फिल्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है।
जो कोई भी कोड को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं किसी कंट्रोलर के अंदर, किसी एक्शन मेथड के अंदर, उसके लिए हम लोग क्या होता है, ग्लोबली होता है कंट्रोलर 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 लेवल में हम यदि कुछ कोड को रिपीट हो रहा है तो उसको मुझे कम कर सकते हैं। एक्शन लेवल में यदि हो रहा है तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, रिपीट नहीं होने देंगे। एक फ़िल्टर बनाएंगे, फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे, एक जगह कोड रहेगा और मल्टीपल जगह उसको फ़िल्टर को हम लोग यूज़ करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा हम जो है क्या होता है कि एक बार तो कोड लिख देने, फ़िल्टर बनाने के बाद जो है मल्टीपल टाइम हम कोड लिखना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड कि रिसोर्स फ़िल्टर होता क्या है, उसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एक सिंपल दिया है, जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर में काम करूँगा फ्रेंड, तो मैं डीपली मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर बताऊँ।